कि कसवा सीट का सीट हम लोग लेंगे, और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। जाहिरतन है 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हमारे संजय झा जी से सबसे बातें भी की है। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमा गई है और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक कदम आगे बढ़कर जीतन राम मांझी ने अब एक सीट से उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी कल पूर्णिया के दौरे पर थे। पूर्णिया में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसमें जीतन राम मांझी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। जीतन राम मांझी ने कहा कि 30 से 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और 20 सीटों पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। राजेंद्र यादव जी खुद हैं और हमारे प्रांतीय और राजकीय अनेक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों ने आया और आ करके अपने मतदाताओं से ये प्रश्न किया है और उन लोगों से जवाब चाहा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जो आपके लिए भला का काम करता है, भलाई का काम करता है, उसके पक्ष में आइए। इसके लिए उदाहरण हमने बताया कि आपके सामने जमीन का मामला है, आपके सामने शिक्षा का मामला है, लेकिन इसका मामला आपके जो प्रगतिशील कहे जाने वाली पार्टी लोग हैं कोई नहीं उठाता है। और यदि जीतन मांझी यहाँ विधानसभा में था, उठाया था, तो जितने भी लोग हैं 17-18 विधायक कोई साथ नहीं दिए थे। कहने का मतलब वो हमारा यूज करते हैं, उनके साथ मत जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा घोषणा पत्र में है तुम्हारे लिए सारा काम करने का, जिसमें आप सभी पत्रकार मित्र भी हैं। सबके लिए काम, जो 34 निर्णय हमने लिया था उसको लागू करने के लिए ही पार्टी हम लोग ने बनाया है। और आज भी पार्टी के घोषणा पत्र में वही 34 मुद्दा हमारा है, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो। सारा डिटेल हम नहीं कर सकते या नहीं कहा, लेकिन उसका बुकलेट आ रहा है, सबको बताएगा। इस बिना पर हम लोग को कहा है किसी के बहकावे में नहीं जाओ और अपने पार्टी का जहां भी मीटिंग हो वहां जाओ और कड़ाई साहब जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का है उस पर मतदान करो। अपने मोबाइल के माध्यम से अपने इष्ट मित्र शागिर्दों को भी समस्त बिहार में एग्रीवेट करो कि हम लोग हर हालत में कम से कम बिहार में 20 सीट जीत करके आवे। तो जाहिरतन है 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया है। कसवा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसवा सीट का सीट हम लोग लेंगे, और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए, आज नहीं, बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर आप तौल नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर लोग बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं कारण कि एनडीए गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो, और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावे। आज यहाँ है पूर्णिया, 4 या 5 घंटा में हम पहुँच जाएंगे पटना निश्चित रूप में। नहीं तो 80 में हम लोग आते थे तो एक दिन आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था। आज बिजली देख रहे हैं कि 24 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा बिजली मिलती है। ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन 8 दिन में हमारा इमामगंज नुवरिया विधायक हम रहते थे, 3 बजे दिन में कोई नहीं जाता था, आज 9 बजे रात में भी जाते हैं। पटना में भी देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट सिनेमा देखे हमारी बेटियां आती जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ठीक है। अभी आपने कहा कि बिहार और पूर्णिया
से पलायन बंद कर देंगे? क्या किस तरह से काम हमने कहा कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे, 1 करोड़ रुपया तक के बैंक गारंटी देते हैं। हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारे गारंटी योजना है, हमारे पीएमईजीपी योजना है। ये सब के माध्यम से हमारा एक्सटेंशन सेंटर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है, हमारा केवीआईसी है, खादी ग्राम उद्योग है, हमारा क्वायर बोर्ड है। ये सब क्या यहाँ पर संरचना नहीं थी। इन सभी संरचनाओं को हम सीमांचल में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिया भी है। और ये जब आ जाएगा, ये बात 1-2 दिन का नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। और ये यदि हो जाता है तो यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों को नियोजन मिल जाएगा। जब नियोजन ही मिल जाएगा तो बाहर क्यों जाएगा? ये प्रयास हम कर रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि कैसे कोई कंफ्यूजन में नहीं है। हम लोग सब आपस में बैठेंगे, बैठे तय करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, जो हमने कहा निश्चय होगा जब एनडीए के लोग बैठेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात की चर्चा और की, जो आप लोगों ने नहीं सुना, कि अभी प्रखंड विसूत्री का गठन हुआ है, जिला विसूत्री का गठन हुआ है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है कि आप लोगों से बात कीजिए। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हमारे संजय झा जी से, सबसे बातें भी की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस तरह से गिर रहा है, उसको आप देखिए। तो कहने का मतलब ये बैठ करके होता है। ये बात कार्यकर्ताओं की बात हुई, सो मैंने कहा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो नीति निर्णय की बात होगी उस कमेटी में बैठते हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे, और जो उचित सम्मानजनक निर्णय होगा वो हिंदुस्तानी पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या कहा उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी बात है। हाँ, हालांकि नीतीश कुमार जी काफ़ी जोग आदमी हैं, 20 साल से लगभग बिहार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी में सारी योग्यताएं हैं। हम उनके योग्यता के कायल। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी 30 से 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, और अभी एनडीए में सीट बंटवारा हुआ भी नहीं है कि वो अपना उम्मीदवार का ऐलान करने लगे हैं कि इस क्षेत्र से जो है राजेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एनडीए में अब सीट बंटवारे को लेकर माथापेची होगी। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीट है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी मुख्य पार्टी इसमें है। इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो इन 5 जो पार्टियां हैं, इनको 243 सीटों में एडजस्ट किया जाना है। बीजेपी जो है करीब 120 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं जदयू जो है बराबरी की मांग कर रही है कि बीजेपी और जदयू जो है बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावे चिराग पासवान जो हैं वो 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी जो है 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस हिसाब से किस तरह से सीट बंटवारा होगा, किसको कम सीटें मिलेंगी, किसे अधिक सीटें दी जाएंगी, इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, अभी इस पर मंथन एनडीए में चल रहा है। अमित शाह जब बिहार के दौरे पर आए थे, तब सीएम आवास पर तमाम सहयोगियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। लेकिन जब अब जो है जीतन राम मांझी ने जिस तरह से कसबा विधानसभा सीट से अपने पार्टी का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं एनडीए में मुश्किलें बढ़ने वाली है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।